हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर, आग के बारे में। ठीक है। तो आज के जो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फायर। ठीक है, आग क्या है। ठीक है। फ्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ठीक है। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कलर कोड्स एंड फायर क्लासिफिकेशन। देन विच फायर एक्सटिंग्विशर फॉर विच फायर। ठीक है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से फायर पे हम यूज करेंगे। हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, पास मेथड। ठीक है। PASS मेथड के बारे में हम जानेंगे। देन कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज फायर। फायर इज ए रैपिड केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन डेट प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड स्मोक। ठीक है। आग ईंधन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली तेज रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें गर्मी, रोशनी और धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये है आग का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अभी फ्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आग है, अभी आप नॉर्मल देखे होंगे जो गांव में घर में आग लगता है तो उस पे हम डायरेक्ट पानी का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं कि आग बुझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा आग बुझ जाए। बट जब हम एज ए इंजीनियरिंग लेवल या इंडस्ट्रियल लेवल पे आएंगे तो उसमें क्या है, क्लास को अलग अलग भाग में बांटा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें हमारा क्लास है जैसे कि A B C D और E। ठीक है, ये हमारा क्लास है। और लास्ट में K और F। ठीक है। ये जो K और F है ये हमारा यूके स्टैंडर्ड है। ठीक है। बट यूके स्टैंडर्ड में ये जो है इसको फायर क्लास में वो नहीं काउंट करते। तो हमारे यहाँ पे टोटल अभी फायर का जो क्लास है वो A B C D E और KF। ठीक है। ये K और F एक ही है। अभी हम बात करते हैं एक फर्स्ट ए के बारे में। क्लास ए का जो फायर है वो क्या होता है, वो सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है। सॉलिड मटेरियल क्या है, वुड, पेपर, क्लॉथ। ठीक है। क्लास बी हमारा क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड क्या है, पेट्रोल, डीजल और पेंट। ठीक है। देन क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है, LPG, CNG। क्लास डी का जो हमारा फायर है वो क्या है, मेटल। तो मेटल क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन इलेक्ट्रिकल, ई हमारा ई क्लास का है जो है इलेक्ट्रिकल। के और एफ हमारा क्या है, किचन फायर, यानी कि कुकिंग ऑयल। ठीक है। एंड फैट्स जो हम किचन में यूज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हमने बात किया फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। कलर कोड, फायर क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो फायर क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के जो टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो कितने तरह का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप, CO2 टाइप का, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कलर बैंड कोड। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वाटर कलर, वाटर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका जो बैंड होता है वो रेड होता है। ठीक है। ड्राई पाउडर ब्लू। ठीक है। फोम जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें फोम रहता है उसका बैंड का कलर क्या होता है, क्रीम। ठीक है। CO2 यानी कि ब्लैक कलर में रहेगा। ठीक है। वेट केमिकल येलो। ये क्या होता है इसके बारे में आगे हम अभी आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे। अभी देखिए जैसे कि वाटर, वाटर पे बात की है हमने, तो वाटर का आप देख सकते हैं रेड और यहाँ पे वाइट कलर से लिखा हुआ है। आमतौर पे जितने हमारे ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं सभी रेड कलर के ही होते हैं, बट उसका जो बैंड होता है, लेवल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है आसानी से हमको पता लगाने के लिए। अभी ये देख सकते हैं वाइट से लिखा हुआ है इस पर। ठीक है। ये रेड हमारा फायर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। देन यहाँ पे ड्राई पाउडर, यानी कि इसका लेवल जो ये देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये ब्लू में रहता है। ठीक है। और फोम में हमारा क्रीम कलर। ठीक है, ये क्रीम है, क्रीम कलर में हमारा फोम एक्सटिंग्विशर्स है। CO2 का ये ब्लैक रहेगा और इस पे व्हाइट से लिखा रहेगा। वेट केमिकल ये इसका येलो में रहेगा और इस पे रेड से लिखा रहेगा। यहाँ से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस टाइप्स का जो क्लास का फायर है उसके लिए सुटेबल है।
तो ए टाइप के फायर के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, ABC, ठीक है, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोम किस में, ए और बी क्लास में यूज कर सकते हैं, इसको हम लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे नहीं यूज कर सकते हैं। CO2 क्या है, ए हमारा बी क्लास, तो बी क्लास में क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हम यूज कर सकते हैं। किस पे नहीं यूज कर सकते हैं, तो क्लास ए और डी के फायर पे हम इसको नहीं यूज कर सकते। वेट केमिकल ये कहाँ पे यूज करेंगे, एफ, ठीक है, और ए, यानी कि कुकिंग ऑयल, ठीक है, और हमारा वुड पेपर और टेक्सटाइल, इस पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर फॉर विच फायर, ठीक है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग के लिए हम यूज करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये हम क्लास ए के फायर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फोम जो है वो क्लास ए और बी के लिए हम यूज करेंगे। जो हमारा CO2 है, CO2 कौन से फायर के लिए हम क्लास के लिए यूज करेंगे, क्लास बी और ई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। देन ड्राई पाउडर जो है ये हम कौन से क्लास के लिए यूज करेंगे, क्लास ABC, मल्टीपर्पज, यानी कि ये जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है इसको ABC क्लास के फायर पे हम यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पज हम इसको यूज कर सकते हैं। वेट केमिकल क्लास KF, यानी कि कुकिंग, जो हमारा किचन है कुकिंग ऑयल के लिए हम इसको यूज करते हैं, यानी कि क्लास K और F के लिए वेट केमिकल यूज करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, पास मेथड, ठीक है। तो PASS, पहला P क्या है, पुल द पिन, ठीक है। सेकेंड हमारा एक ये क्या है, एम एट द बेस ऑफ फायर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर में पिन होता है, उस पिन को निकालना है पहले, फिर हमको आग के जो बेस है उसका, उस पे लक्ष्य अपना साधना है। फिर हमारा S है, फर्स्ट S, उसका क्या है कि स्क्वीज द हैंडल, ठीक है, यानी कि जो हैंडल होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमको दबाना है, ठीक है। देन आते हैं S, लास्ट S हमारा क्या है, स्वीप द नोजल लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमारा जो नोजल है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इधर और इधर, मतलब हमको छिड़काव करना है आग पे, ठीक है। अगर चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर, ठीक है। तो 3 मेथड होते हैं हमारा, ठीक है। फर्स्ट हमारा है कूलिंग मेथड, सेकेंड है स्मूथरिंग और ब्लैंकेट, ठीक है, और थर्ड है स्टारवेशन। इसको समझने से पहले हमको फायर ट्रायंगल को समझना होगा, ठीक है। आग जो होता है वो हमारा क्या है, आग, ठीक है। अभी देखो फायर, आग, आग किससे लगता है, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट प्लस चैन रिएक्शन, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, इन तीनों का चैन रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आग लगता है। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को यहाँ से हटा दें तो 2 एलिमेंट से हमारा आग नहीं लगेगा। आग को लगने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो ये तीनों एलिमेंट मिलेंगे, चैन रिएक्शन होगा तो आग लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, कूलिंग, अप्लाई द वाटर रिड्यूसिंग द हीट, ठीक है। अगर हम वाटर अप्लाई करते हैं आग पे तो वहाँ से हमारा कूलिंग मेथड आएगा, तो क्या है कि आग हमारा बुझ जाएगा। सेकेंड, स्मूथरिंग द ब्लैंकेट, ठीक है, ये क्या है, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर आग है उस पर ऑक्सीजन मिल रहा है तभी आग जल रहा है, अगर हम उस पर ब्लैंकेट डाल दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दें तो हमारा आग बुझ सकता है, ठीक है। या फिर हमारा जो फ्यूल है, स्टारवेशन, रिमूव ऑफ फ्यूल, अगर हम फ्यूल को हटा देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट से आग नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।